दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग पठित गद्यांश को पढ़ेंगे, जिसमें एक नया जो है गद्यांश है और पाठ लहासा की ओर ही पाठ का अगला गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके और इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों को करने के बाद आपको उसके उत्तर को ग्रुप में शेयर करना है और उसको होमवर्क की कॉपी में आपको लिखना है इस गद्यांश को। तो जैसा कि आप लोगों ने इस पाठ को पहले भी पढ़ लिया है, तो उसी से संबंधित एक इसमें उसका भाग अंश दिया हुआ है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों या बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु का मतलब वही साधु सन्यासी जो कि मठ में रहते थे, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होते थे। मतलब उनका जो फरमान होता था, आदेश होता था, वो किसी राजा से कम नहीं होता था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, मतलब लेखक से। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। मतलब जो कि भिखारी के वेश में था, तो भिखारी के वेश में किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान की आशा नहीं कर सकता है। इसमें आपको पहला प्रश्न जैसे निबंध और निबंधकार का नाम लिखिए। मतलब इस पैसेज के जो निबंध है, यानी किस पाठ से लिया गया, निबंधकार का मतलब इसके लेखक कौन है। और दूसरा प्रश्न है तिब्बत की जागीर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जागीर व्यवस्था किस प्रकार की थी। तीसरा प्रश्न है तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षुओं की क्या स्थिति होती थी। मतलब समाज में जो खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षु थे, उनको किस प्रकार देखा जाता था। फिर अगला प्रश्न है सेकर की खेती के भिक्षु कौन थे, उनके स्वभाव और व्यवहार का वर्णन कीजिए। फिर पांचवा प्रश्न है लेखक को अपने वेश के बारे में चिंता क्यों थी। मतलब लेखक को अपने वेश के बारे में चिंता क्यों थी, क्योंकि वो भिखारी के वेश में था, तो उसको लेकर के वो था कि किस प्रकार हमको लोगों से सम्मान मिलेगी, इस बात को चिंता थी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है, फिर इसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। थैंक यू स्टूडेंट।